श्रावण मास महात्म चतुर्दश अध्याय। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस अध्याय में नाग पंचमी व्रत की कथा का वर्णन पौराणिक किताब में से किया गया है। इस व्रत का पूजन किस प्रकार किया जाता है, इसके क्या क्या लाभ हैं, यह कब करना चाहिए और इसे करने से क्या फल मिलता है, यह सब जानने के लिए यह कथा पूरी सुने। आप सभी श्रोतागणों को इसके सुनने मात्र से ही लाभ होगा। नाग पंचमी व्रत। श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में मैं बतलाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी का नाग निर्माण करना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ई अथवा कुम्हार से बनवाना चाहिए और भक्ति द्वारा उसका अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार की दोनों तरफ गोबर के 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा दूब से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत वास्तुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक इन नागों के कुलाधिप को हल्दी व चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित करके फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। साधक को नाग देवताओं का पूजन करके घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई पकवान ना पकाना चाहिए। गेहूं दूध का प्यास बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुने हुए जौ नागों को देना चाहिए और आप भी उन्हीं चीजों को खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाना चाहिए। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाम्बी के नजदीक गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं रहता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुने, संसार के जीवों के कल्याणार्थ मैं आपसे कुछ कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक मुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मासों की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन व्रत करना चाहिए। वर्षा की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए। इतिहासविद को रत्ना विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित संवत्सा गौदान देते समय नारायण विभु को याद करके यह पढ़ें। नारायण जो कि सब जगह व्यापक है, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत हैं तथा अपराजित हैं, उनको याद करके साधक को यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पुरखाओं में से जो कोई सांपों से डसने से उद्योगति को प्राप्त हो गए हैं, वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो। इस तरह कहकर सफेद चंदन युक्त चावल से पानी को भक्ति से वासुदेव के शव के जल में छोड़ देना चाहिए।
इस प्रकार करने से यानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए होंगे या सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे, हे महामुने, यह सब के सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। हे मुनिस्तम, इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर अप्सरागणों से सेवित हो शिव के सानिध्य में जाता है। जो इस व्रत को विताशाठय विहीन हो करता है, उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति से तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवों का पूजन करते हैं। उन पर भयदानी मणि किरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं, वह इस संसार में तो दुख भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि प्राप्त होती है। हे विप्रेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं, उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से किसी प्राणी को सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की धरोहर हजम कर जाते हैं, वह भी सर्प योनि पाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं, उनके उद्धार के लिए यह नागपंचमी व्रत एक उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की कृपणता त्याग कर नागपंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं, उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग भगवान हरि से, भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन लोगों को भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वह लोग इस संसार में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नागलोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोग कर उसके पश्चात बैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री सदाशिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विप्रेंद्र, आपके सामने मैंने यह नागों का नाग पंचमी व्रत कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कहिए। 14 अध्याय समाप्त। भक्तों, आशा करती हूँ आप सभी को इस कथा को सुनने मात्र से लाभ होगा। धन्यवाद।